है हमारे YouTube चैनल में। आज हम डीएलएड के जीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है? तो इसके ऑप्शंस है प्रागैतिहासिक काल में, उत्तर ऐतिहासिक काल में, आदि ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल में। तो इसका राइट ऑप्शन है आदि ऐतिहासिक काल, सी। ठीक है जी। उसके बाद सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक किस काल में पड़ती है? आदि ऐतिहासिक काल में। तो इसको आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का आजकल क्या बोला था? आजकल इसका नाम है हड़प्पा संस्कृति। इसको हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानी। यह शहरी सभ्यता थी तथा यह 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक विकसित हुई थी। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो इसके ऑप्शंस है ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, ब्राह्मण युग। तो 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा है? तो इसके ऑप्शंस है ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, भागवत गीता। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया हुआ है। ऋग्वेद आर्यों का प्राचीनतम और पवित्रम ग्रंथ है। मतलब यह सबसे पुराना ग्रंथ है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियों का उल्लेख है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 रचनाएं हैं। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र है। इसके तृतीय रचयिता के कौन है? विश्वामित्र। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसी मंडल में है। चौथा क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसके ऑप्शन है 1907 में, 1913 में, 1917 में, 1920 में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1913 में। 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला लाहरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को मतलब अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1913 में। और कहाँ हुई? तो अमेरिका में हुई। इस संगठन में युगांतर प्रेस की स्थापना हुई। 1 नवंबर 1913 से गदर नामक साप्ताहिक, बाद में मासिक पत्र का प्रकाशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? मतलब करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शंस है लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। तो इसके ऑप्शंस है लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। नोट कीजिए। देखिए इसके बारे में, अगस्त 1942 को मुंबई स्थित ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस की बैठक हुई थी और 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने महात्मा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत भारत छोड़ो अंग्रेजों संबंधी प्रसिद्ध प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसके आंसर ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम गवर्नर मतलब वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। इसका ऑप्शन बी है और सी राजगोपालाचारी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। तो ऑप्शन है रचनात्मक कार्यक्रम को, हिंसा के सीमित उपयोग को, अंग्रेजों से समझौता पर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब असफल हुआ तो गांधी जी ने किसको महत्व दिया? तो इसका राइट ऑप्शन है रचनात्मक कार्यक्रम को, एक में टिक लगाइए।
और देखिए, गांधी जी के इंग्लैंड प्रवास के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन को सरकार ने बर्बरता दबाना चाहा, मतलब इसको खत्म कर दिया। बंगाल एवं पश्चिम सीमा प्रांतों में आंदोलन को पूरी तरह दबाया गया। लोगों में आंदोलन के प्रति उत्साह में कमी देखकर गांधी जी ने इस आंदोलन को 7 अप्रैल 1934 को स्थगित कर दिया और अपना ध्यान रचनात्मक कार्यक्रम पर केंद्रित किया। मतलब कितना, इसकी खत्म कब हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की? 7 अप्रैल 1934 को। क्वेश्चन नंबर 8, महायान के संस्थापक हैं, तो इसका ऑप्शन है नागार्जुन, उपाली, अश्वघोष, आनंद। तो इसका राइट ऑप्शन है नागार्जुन। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। मतलब बौद्ध संगीति में जब हुआ तो 2 भाग में बौद्ध विभाजित हो गया, किस किस में? हीनयान और महायान में। नागार्जुन महायान या ग्रेटर हिल के संस्थापक थे। महायान के संस्थापक कौन थे? नागार्जुन। महायान के अनुयायियों के अनुसार केवल बुद्ध और बोधिसत्व ही मोक्ष प्राप्त करने में मदद कर सकते थे। अशोक ने हीनयान का संरक्षण किया। अशोक ने किसका संरक्षण किया? हियान का। क्वेश्चन नंबर 9, सती प्रथा का निषेध कब हुआ? सती प्रथा कब रोका गया विरुद्ध में? इसका ऑप्शन देखिए, 1809 में, 1829 में, 1929 में, 1947 में। तो इसका राइट ऑप्शन है 1829 में, बी। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक को उसके सामाजिक सुधारों के लिए भी याद किया जाता है। ऐसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधारों में सती प्रथा का अंत भी शामिल है। उसने इस प्रथा के विरुद्ध कानून बनाकर दिसंबर 1829 में धारा 7 द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित किया। तो मतलब इसके सती प्रथा को किसने रोका था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। उसी ने सती प्रथा को रोका था। और किस वर्ष रोका था? 1829 में। और किस धारा के विरुद्ध रोका था? तो धारा 17 के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत किससे ज्ञात होती है? तो इसके ऑप्शन है आभूषणों से, मुहरों से, मूर्तियों से, खिलौने से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, मुहरों से। सिंधु घाटी लिपि की सूचना का स्रोत कौन है? मुहरों से इसका ज्ञात है। सिंधु घाटी लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला था और 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी, किंतु वह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु घाटी की लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। यही सिंधु घाटी के बारे में कुछ मुख्य बातें। क्वेश्चन नंबर 11, भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया? तो इसके ऑप्शंस है 15 अगस्त 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को और 24 नवंबर 1949। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950। मतलब गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले ही अपने राष्ट्रगान को अधिग्रहित किया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला भाषा में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा द्वारा देश के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से अपना लिया गया। तो इसको कब अधिग्रहित किया है? 24 जनवरी 1950। और किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका अधि किया। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नहीं है? मतलब राष्ट्रीय का आपातकाल लगेगा तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगेगा? तो इसके ऑप्शंस है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370। तो इसके राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352। और देखिए, हमारे देश में 3 आपातकाल लगता है। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, एक राष्ट्रपति शासन लगेगा और वित्तीय आपातकाल लगेगा। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 352 के द्वारा। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के द्वारा। और हमारे देश में वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगे थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है? तो एक भी बार अभी तक नहीं, 0, एक भी बार नहीं लगा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसके ऑप्शंस है अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रास बिहारी बोस। तो इसका राइट ऑप्शन है अरविंद घोष।
वंदे मातरम पत्र ने राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी। इसकी स्थापना श्री सुबोध चंद्र मलिक, देशबंधु चित्तरंजन दास और श्री बिपिन चंद्र पाल ने 6 अगस्त 1906 को श्री अरविंद घोष के संपादकत्व में की थी। मतलब इसके संपादक कौन थे? श्री अरविंद घोष। और इसके साथी सब कौन थे? चित्तरंजन दास, श्री बिपिन चंद्र पाल, उसके बाद कौन थे? श्री सुबोध चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 14, पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ? इसके ऑप्शंस है गांधी मैकडोनाल्ड, गांधी क्रिप्स, अंबेडकर मैकडोनाल्ड, अंबेडकर गांधी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अंबेडकर और गांधी के बीच हुआ था। जिस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजो मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक निर्णय पेश किया गया था, उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? यरवदा जेल में थे। 20 सितंबर 1932 को उन्होंने जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया था। अब ये भी क्वेश्चन जरूर, आमरण अनशन महात्मा गांधी ने कब शुरू किया था? तो इसका आंसर होगा 20 सितंबर 1932 को। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से पूना में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत अंबेडकर ने हरिजनों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया तथा संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया। इस समझौते के अंतर्गत हरिजनों के लिए विधानसभा में सुरक्षित स्थान को 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया। मतलब देखिए इसमें क्या है, पूना पैक्ट में क्या हुआ था? इस पहले तो गांधी जी ने आमरण अनशन स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? 20 सितंबर 1932 को। उसके बाद मदन मोहन मालवीय के प्रयास से पूना में गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसमें अंबेडकर जी ने क्या बात रखी थी कि जो भी हरिजन होगा, मतलब छोटी जात वाले के लिए विधानसभा में कितना सीट था? 71 था। 71 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 148 कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पलासी का युद्ध कब हुआ था? इसका ऑप्शन है 1557 में, 1657 में, 1757 में और 1857 में। तो इसका राइट ऑप्शन है 1757। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। लेकिन कितनी तारीख को पलासी का युद्ध? 23 जून 1757 को किसके बीच? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज के द्वारा कौन हार गया? सिराजुद्दौला हार गया तथा 28 जून 1757 को मीर जाफर नवाब बनाया गया। किसे नवाब बनाया गया? मीर जाफर को। 16 देखिए, भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो इसके ऑप्शंस है बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय जनक के पिता भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। BN राव के द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। और देखिए, भारतीय संविधान को हाथों से किसने लिखा था? हाथों से लिखा था BN राव ने। और इसके जनक किसे का? इसका दिमाग किसका था? पूरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। और इसमें इसकी संख्या कितनी थी? 7 थी समिति में। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो इसके ऑप्शन है औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, फारुखसियार और मोहम्मद शाह। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर बी। बहादुर शाह जफर दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। मतलब दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो इसके ऑप्शंस है श्रीमती एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में कहाँ स्थापना की थी? मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज ऑरवेल ने लीग का सचिव बनाया। तो इसका सचिव किसको बनाया गया? जॉर्ज ऑरवेल को। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब की थी? इसके ऑप्शन है 1882 में, 1884 में, 1886 में और 1888 में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी,
1884 में। इंडियन नेशनल यूनियन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC भी इसको बोला जाता है, जिसकी स्थापना A.N. ह्यूमन और हेनरी कॉटन द्वारा की थी। मतलब इंडियन नेशनल पार्टी का एक और नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, और INC इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इनमें से किसने आनंद मठ लिखा? तो इसका ऑप्शन है विद्यासागर, मुंशी प्रेमचंद, शरत चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर D, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 ईस्वी में की थी। इस कृति का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के क्रांतिकारियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। मतलब आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, और आनंद मठ से ही वंदे मातरम लिया गया है। तो आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमने जीके के 20 क्वेश्चंस को देखा और हमारे चैनल पे बने रहे और अधिक से अधिक क्वेश्चंस लाने की प्रयास करेंगे। तो थैंक यू।